श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्दश संध्या समय दीति का गर्भ धारण श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भविष्यतस्तवा भद्रौ अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालान् स्त्रींश्चण्डे मुहुराक्रन्दयिष्यति। शब्दार्थ भविष्यतः जन्म लेगा, तव तुम्हारा, अभद्रौ दो अभद्र पुत्र, अभद्रे हे अभागिनी, जाठर अधमौ निंदनीय गर्भ से उत्पन्न, लोकान सारे लोकों, सपालान उनके शासकों समेत, तीन चंडे गर्विली, मुह निरंतर, आक्रंदयिष्यतः शोक के कारण बनेंगे। अनुवाद। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरि अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तात्पर्य। अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों को की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को भाप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहां ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सजिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामरुपुरमादिरं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकामाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीमूलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक महान पति अपनी पत्नी को जबरदस्त निंदा कर रहे हैं। अभद्रे हे अभागिनी, जाठराधमो, तुम्हारा गर्भ निंदित गर्भ है। और क्या होगा इस निंदित गर्भ से? भविष्य तस्तवा भद्र, अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे भविष्य में। और वो क्या करेगा पुत्र? लोकान सपालान, ये लोक है जो अलग अलग लोक, उसके लोकपाल इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा जी सब, इन सब को क्या करेगा? लोकान सपालान स्त्रीश्चंडी, तीन लोकों के पालकों को मुहुराक्रंदयिष्यति, निरंतर शोक के कारण बने, रुलाएंगे उनको। तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न हो रही है। ये क्या चर्चा चल रही है? कश्यप ऋषि समाधि में थे, उनकी पत्नी दीति आई उनको पुत्र प्राप्ति के लिए,
उनसे समाधि के समय जब वो यज्ञ अर्पण करके, यज्ञ में आहुति अर्पण करके ध्यान कर रहे थे, उस समय काम से पीड़ित दीति आती है और उनसे काम वासना की मतलब संभोग की मांग करते हैं। उनके कारण जेन्युइन था, पर वो गलत समय पे आए और उनको बहुत समझाया, फिर भी नहीं समझी। कश्यप ऋषि को इसका समय पे यह करना पड़ा संभोग। इसकी वजह से क्या हुआ, ये भयंकर परिणाम। और इसके बाद दीति को पछतावा हुआ कि ओ मैंने गलत कार्य किया है, पर अभी जो मेरे गर्भ में जो बच्चे उसका रक्षण करे शिव जी, आप प्रार्थना कीजिए शिव जी को। तो बहुत निंदा कर रहे हैं कि हे अभागिनी स्त्री, तुम्हारे निंदित घर से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जब भी धार्मिक जीवन की विधि विधानों को की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है। यह महत्वपूर्ण चीज है। यहां अपनी पत्नी के साथ की बात हो रही है। सोचिए शास्त्र धर्म क्या कहता है। सब लोगों ने धार्मिक सिद्धांत निकाल दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि यहां शास्त्रों के सारे नियमों और आदेशों का उल्लंघन कर रही थी अदिति, क्योंकि वो कामोन्मुख थी। समाज में जहां ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी हम देखते हैं अभी हमारे पूरे समाज में कोई भी अच्छी संतान नहीं हो रही है, कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या, सब स्त्री दूषित है, यही मतलब हुआ ना। क्यों संतान दूषित है। आज देखिए संतान, छोटे छोटे बच्चे, युवान पूरे मिसगाइडेड है, पूरे मिसगाइडेड है। हमेशा युवान कहां घूमते रहते हैं, व्यसन में, ड्रग्स में, या लड़की को पीछे, एक लड़की के बाद दूसरी लड़की पे। ये निंदनीय पुत्र है ये सब, जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति को छोड़ के जो और कार्य करे वो सब निंदनीय कार्य है। और पूरा समाज में सब बच्चे, युवान इस प्रकार लगे हुए हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनका माता का गर्भ दूषित है, स्पष्ट मतलब हुआ इसका। मतलब जिनके संतान इस प्रकार से है, और प्रायः 99.9999% लोगों की बात है, क्योंकि हम भी भक्ति में आए उससे पहले। हमारे बच्चे अगर हुए हैं तो उनको तो कोई नॉलेज नहीं है, ना हमको नॉलेज था कि गर्भाधान एक बहुत ही पवित्र संस्कार है। गर्भाधान के समय वडीलों की आज्ञा लेनी चाहिए, गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए, फिर पूरा चेतना को कृष्ण भावनामृत बनाना चाहिए, फिर गर्भाधान संस्कार पूर्ण करना चाहिए, तब संतान अच्छी होगी। तो हमने तो किसी ने ऐसा नहीं किया है, मोस्ट ऑफ। इसलिए ये बहुत ही समाज की अव्यवस्था हो रही है। अगर हम अभी से जागे तो हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। कल श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने मुझे एक क्लिप भेजा था, बोला फेमिनिज्म का परिणाम, यानी लोग अभी स्त्री स्वतंत्रता को जोर दें, उसका परिणाम। तो विदेश की 5-6-7 लड़की, युवती छोटे छोटे कपड़े पहने थे और एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मार रहे थे, उसके ऊपर ये कर रहे थे। ये स्त्री स्वतंत्रता का परिणाम है। अकेली लड़की सिगरेट पी रही थी। अभी हम लोग लास्ट दिन कालातीत प्रभु के वहां नजदीक गए थे, तो उस टाइम हमने देखा 3 छोटी छोटी लड़की सिगरेट पी रही थी। सोचिए। और जब मैंने बोला ये सिगरेट पी रहे, बोले तो कॉमन है, स्त्री सिगरेट पीते कॉमन है। ओहो हो।
तो यहां देखिए, दीति अपने पति के साथ उन्होंने संभोग किया, सिर्फ टाइम गलत था, टाइम गलत था, समय। बाकी उनको पुत्र प्राप्ति चाहिए थी, काम वासना भी थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो सोचिए, सिर्फ टाइम गलत था और काम वासना से प्रेरित थे, तो कितना भयंकर रिजल्ट आ रहा है। तो अभी जो स्त्री सिगरेट पिएगी, शराब पिएगी, जो पुरुष भी पीते हैं, वो भी निंदनीय है, घृणास्पद है। पर स्त्री के लिए विशेष, कि स्त्री का स्वभाव है मातृत्व, स्त्रीत्व। मातृत्व यानी उसको एक छोटी सी बच्ची को खेलना अच्छा लगता है, एक गुड़िया से। उसको छोटे बच्चे दे दो, वो उसको कपड़े बदली करवा देगी, ये सब करेगी। लेकिन आज स्त्री ही दूषित कर देते हैं सब। आप सोचिए, इसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक पोर्नोग्राफी फिल्म, ये क्या है? सब स्त्री को दूषित करने वाला है। तो ये कौन करता है? पुरुष। जो बोलते हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता दी जाए, वही पुरुष इस सब में मजा लेते हैं। ये बहुत ही भयंकर चीज है, हम सब का योगदान है। इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार का फिल्म देखना तो दूर, कोई भी कामुक स्त्रियों के लगता जो भी है, उसको नहीं देखना चाहिए। तो हम भी इसके एक अंग बन जाएंगे, हमको भी कर्म लगेगा, कर्म बंधन। ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कसौटी है। भाई, भक्ति कितना इजी है। चैंट हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान को पत्र पुष्प फल अर्पण करो। कितना इजी है, ये सब इजी है, ये सब करना इजी है, लेकिन ये जो नियम पालन करना, ये सबसे डिफिकल्ट है। चलो, हम नियम भी पालन करेंगे, लेकिन समाज में ऐसी स्थिति है, क्या करें? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें क्या करें हम? तो हम सब लोगों को सावधान होना है। अगर हम थोड़े से फिसल गए, यहां दीति थोड़ा समय अगर संभाल लेते हैं, तो ये हालत नहीं होती। पूरे लोकपालों को रुलाने वाले, और हमने देखा है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, सब यज्ञ बंद करवा दिया, सब देवताओं को अपने सेवा में लगा दिया। ये इतनी खराब पोजीशन कर दी, सोचिए, इतनी छोटे से कारण से। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा है हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को, पुरुषों को बहुत ध्यान रखना है कि हमसे कोई इस प्रकार से गलती ना हो। स्त्रियों को तो ध्यान रखना ही है, लेकिन यहां कहते हैं कि जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है, तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है। यानी दूषित कब होती है स्त्री जाति? पुरुष का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो हम लोगों को बहुत हमारा उत्तरदायित्व समझकर हमें संभालना है। ये हमारा उत्तरदायित्व है भक्तों का। और कौन सुनेगा? कौन हमारी बात, कौन ये सब बातें सुनेगा? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कौन स्त्री ऐसी सुनेगी? तो हमारे कृष्ण भावनामृत स्त्री और कृष्ण भावनामृत पुरुष को ये ध्यान रखना है। इसीलिए स्त्री स्वतंत्रता से नुकसान होता है, ऐसा मनु महाराज ने कहा था कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्र स्त्री इतनी बिगड़ जाती है, शायद कोई स्त्री खराब हो, खराब मतलब कैरेक्टर वाइज या जो भी है वो, लेकिन अगर वो एक ही पति के अंडर में रहेगी तो उसका कैरेक्टर जो भी है ठीक है, सुधर जाएगा। लेकिन अगर आजकल जो जैसा चल रहा है ना, स्त्री को स्वतंत्रता दो, तो वो स्त्री दूसरे के पास जाएगी, तीसरे के पास, तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी।
प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई पुरुष कोई स्त्री का शोषण करते हैं तो उससे अच्छा है वो स्त्री को दूर हो जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते नहीं, वो स्त्री का एक पुरुष से शोषण हो तो चलेगा, लेकिन वो बहुत सारे पुरुष से उसका शोषण होगा तो ये बहुत ही वो स्त्री के लिए खराब है। ठीक है, एक आदमी से शोषण हो रहा है चलेगा, ठीक है, पर लग्न विच्छेद नहीं होना चाहिए। कल एक भक्त मुझे बता रहे थे कि जो प्रोमिनेंट लीडर है उसने लग्न विच्छेद के लिए प्रयास किया, अपनी रिलेटिव को मतलब छूटाछेड़ा के लिए, और 16 लाख लेकर छूटाछेड़ा करवा दिया। मैंने बोला ये अच्छा नहीं है, लीडर्स को ऐसा नहीं करवाना चाहिए। ये तो बहुत ही घृणास्पद काम है। छूटाछेड़ा लेना ही घृणास्पद काम है। कोई शास्त्र में कहीं पर नहीं है, लग्न विच्छेद कुछ नहीं है, ये सब है। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि लीडर को कम से कम कृष्ण भावना में लीडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको समझाना चाहिए और बोलना चाहिए नहीं रहो, यही तुम्हारा पति है, रहो, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों न हो, रहो, उसकी सेवा करो, वो वश में आ जाएगा, ऐसा समझाना चाहिए स्त्री को। तो ये सब विधि विधान है, अगर इसका पालन नहीं होगा तो अभद्रव यानी अशुभ संतान उत्पन्न होंगे जो पूरे जगत को रुलाते हैं। आज कौन ऐसा है, सब छोटे छोटे बच्चे, कोई आदर नहीं देते हैं। माँ बाप को आदर की बात छोड़ो, मतलब दूसरे के आदर की बात छोड़ो, माँ बाप दादा दादी किसी को आदर नहीं देते। इतने खराब संतान हो रहे हैं, इसका कारण यह है। हम सोचते बच्चे को सुधारो, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा संस्था बनानी पड़ेगी जिसमें नो ड्रग्स, हम बच्चे को ड्रग्स की आदत छुड़ाएंगे। क्यों ऐसा करना पड़े? वैदिक समय में ऐसा नहीं था। दारू छोड़ाओ, ड्रग्स छोड़ाओ, नहीं था ऐसा। प्रभुपाद ने भी क्या किया, ड्रग्स छुड़वाया, शराब छुड़वाया, मांसाहार छुड़वाया, अनैतिक जान के संबंध छुड़वाया, अवैध स्त्री संग छुड़वाया प्रभुपाद ने। लेकिन किस प्रकार से? कृष्ण भावनामृत से। तो हम लोगों को भी यही करना है, हमें कृष्ण भावनामृत बनना है, शुद्ध कृष्ण भक्त बनना है और इसका प्रचार करना है। प्रभुपाद ने कहा है कि कल कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अद्वितीय योगदान है मानव समाज के लिए। क्या? कि जिसमें कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। और जब तक लोग कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तब तक ये समाज में सारी संतान नहीं होगी, माता पिता अच्छे नहीं होंगे और ये पूरा समाज नरक की ओर जाएंगे। सोचिए चैतन्य महाप्रभु का कितना बड़ा गिफ्ट है, उपहार है। हम सब बोलते हैं प्रभु ये मैं सेवा कर रहा हूं, इसका कितना पैसा होगा? अरे मैं जो काम कर रहा हूं तो मेरा पेट्रोल जल रहा है तो मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, एक बात है। या मुझे कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं इस सेवा में? नहीं, उपहार दो मुझे, ये बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार कृष्ण भावनामृत। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं वो समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय सेवक है। इसीलिए हम लोगों को चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी तक नहीं सीमित होना है, प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है, लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है, कृष्ण भक्ति में जोड़ना है, तभी इसका सॉल्यूशन बनेगा। कम से कम हम भक्ति करेंगे तो कम से कम इतने भक्त, इतने माता जी, इतने प्रभु जी तो शुद्ध है, टकावारी चाहे वो 0.1% हो, लेकिन इतनी टकावारी तो सुधरेगी ना। तो हम लोगों को
भगवान को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से भद्र बनना है, भद्र पुरुष बनना है, सज्जन जेंटलमैन बनना है। यस, मैं आज से इस प्रकार से कार्य करूंगा कि जिससे स्त्री की स्वतंत्रता को नुकसान, मतलब स्त्री स्वतंत्र के जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो विश्व को नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। तो क्या उपाय है? हम खुद पहले एक जन्म सार्थक करें, हम अच्छी तरह भक्ति करें, ताकि हमको देखकर लोग अच्छी भक्ति करेंगे। ओ, आप इतने सुखी क्यों हो, आप इतने खुश क्यों हो? लोगों को दिखना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, आप इतने खुश क्यों हो, मुझे खुशी दो। यस, देंगे खुशी, आओ हमारे साथ, सिर्फ एक माला करो, हम आपको इतनी खुशी देंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारी खुशी होनी चाहिए और हम बांटने के लिए तैयार होने चाहिए। हम ही खुश नहीं है तो क्या, हम ही पूरे दिन इंटरनेट, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक पे लगे रहेंगे तो किसको प्रचार करेंगे? 1 मिनट खाने का भी, खाने के टाइम भी देखते रहो, जब करने के टाइम भी देखते रहो, तो हम किसको प्रचार करेंगे? सोचिए आप, सोचने जैसी चीज है। हम लोगों को जो ये उपहार मिला है चैतन्य महाप्रभु का अद्वितीय उपहार, एक मतलब इसके कंपैरिजन में कोई उपहार नहीं है। गिफ्ट, तो जो चैतन्य महाप्रभु से जो गिफ्ट मिली है उस गिफ्ट को हमें खुद इसका लाभ लेना है और ये माया की गिफ्ट जो है उससे दूर रहना है। कल मैंने बताया था ना कि अगर गुस्सा आएगा तो हम कुछ भी चीज फेंक देते हैं, और एक अगर वो क्षण संभाल लेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन गुस्सा आए तो क्या करें? मोबाइल लाके फेंक दो और मोबाइल टूट जाए तो फिर वापरो नहीं। ये हमें ध्यान रखना है, मोबाइल का उपयोग कैसे कम करना। तभी हम, अभी पहले क्या था, मतलब तभी हम अपने को भक्ति में लगा सकेंगे। पहले क्या था, पहले प्रतिदिन जब मैं बोलूं कि बुक डिवीजन करना था तो सब लोग बुक डिवीजन के लिए जाते थे, सब भक्त रीडिंग प्रॉपरली करते थे। पहले कोई फेस्टिवल आया, शिवरात्रि आई तो सब भक्त का फोन आता है, प्रभु कहां जाना है बुक डिवीजन के लिए। अभी फोन ही नहीं आता है क्योंकि व्यस्त है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्यस्त है, समय नहीं है। मैं रीडिंग रिपोर्ट देख रहा हूं भक्तों का, हफ्ते में 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं, 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं। कितने भक्तों का नाम निकल गया क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, रिपोर्ट नहीं आता है। ये हमारी हालत है। तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे ही होंगे हमारे बच्चे भी, भक्तों के भी बच्चे, क्योंकि वो माता पिता ही ऐसे है, पूरे दिन अभक्त असंग करते रहते हैं। तो हम सबको सुधरना है, समझना है। हा? अगर हम नहीं सुधरेंगे तो किसको सुधारेंगे हम? और कोई तक नहीं, 9500 साल बाचे हैं उसमें जो हम सुधार सकें। और हमारा जीवन 9500 साल में, हमारा जीवन कितना है? 20, 25, 30, 40, 50 साल। अगर उस 50 साल के भी अंदर हम कृष्ण भक्त शुद्ध नहीं बने और हमने प्रचार नहीं किया तो फिर हमारी क्या हालत होगी? ये सोचना चाहिए। हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, पहला काम हमारा क्या होता है? मेडिक्लेम और इंश्योरेंस। भाई बाकी सब बाद में करेंगे। तो मेडिक्लेम क्यों लेंगे? कभी भी हम बीमार हो सकते हैं। इंश्योरेंस को लेते कभी भी हम मर सकते हैं, तो हमारे परिवार को प्रॉब्लम नहीं हो। ये सब हम करते हैं। तो फिर भक्ति का प्रचार, भक्ति उसी तीव्रता से हमें करना चाहिए। हमको लगना चाहिए, नीड, ये जरूरत लगनी चाहिए। रिमाइंडर आता है कि आपका 1 साल पूरा हो गया, अभी 10 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस रिन्यू करना है। तो हम बोले हाँ हाँ हाँ, तुरंत तुरंत 10 दिन के अंदर कर देंगे। अभी कर देंगे क्योंकि 10 दिन के पहले हम मर गए तो कौन भरेगा? एक्सीडेंट हो गया था इसके बाद। तो हमें सब ये सब चीज समझना है। यही सब चीज भक्ति में अप्लाई करनी है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरा भक्ति में प्रगति हो रहा है या नहीं, वो सबको अपने आप को देखना है। क्या मुझे
उत्साह मेरा बढ़ रहा है कि नहीं? अपना मुख है वही हमारे शरीर को, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस को बताएगा। हमारी तत्परता, सेवा के लिए तत्परता, हमारी भक्ति की विधि के लिए हम जो करते हैं, माला करना, मंगल आरती करना, ये सब रीडिंग करना, ये हम कितने उत्साह से करें तो आप सब अपने आप चेक कर सकते हैं। कितना पेट भूख लगी है? नहीं? अच्छा, भूख लगनी चाहिए। सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस की भूख लगनी चाहिए। हम प्रसाद लेते हैं, फिर पूछते हैं प्रभु भूख संतुष्ट हो रही है? पूछने की आवश्यकता नहीं। हाँ, प्रसाद ले रहे तो संतुष्ट होगी भूख। और हम परोसते हैं, लो 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 लो, बस अभी नहीं। संतुष्टि हो गए हमको। पुष्टि और क्या है? पोषण मिलता है और तुष्टि, पुष्टि और तुष्टि। एक एक ग्लास में हमको तुष्टि और पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो एक एक क्षण में हमारी तुष्टि और हमको पुष्टि मिलेगी। हाँ? किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को देखो कि क्या मैं सुखी हूं? यस, मैं सुखी हूं। अगर नहीं हूं तो क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं ठीक तरह से भक्ति कार्य नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं दुखी हूं। मैं नियमों का पालन नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं दुखी हूं। तो हमें दुखी नहीं, सुखी होना है चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के पास एक नारायण, एक लड़की, नारायणी, क्या नाम था, मतलब चैतन्य चैतन्य में कथा है, वो आई, उनका नाम दुखी था, तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुखी नाम रख दिया। सुखी। हम सब दुखी थे और आज श्रील प्रभुपाद ने, हमारे गुरु ने आज हमको सुखी बना दिया, दास बना दिया। सबसे बड़ी पोस्ट दे दी, कृष्ण दास। हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। और हम क्या थे? गुरु के पास आए उससे पहले, प्रभुपाद के पास आए इससे पहले हम क्या थे? भोगीलाल, मायादास, भोगीलाल। हम भोगीलाल थे सब, मायादास थे। लेकिन गुरु के पास आने से, श्रील प्रभुपाद के पास आने से हम लोग क्या बन गए? कृष्ण दास। कितनी बड़ी पोस्ट है, कितना बड़ा उपहार है, कितना बड़ा क्या गिफ्ट है। कैसे मिल सकता है हमको? कल प्रभुपाद का एक कोटेशन पढ़ रहा था कि यदि कोई हरि ये 2 शब्द बोले, कल ही आया ना, मैंने मैसेज भेजा, इंग्लिश में आया था। हरि अगर बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर कोई 2 शब्द बोले हरि, तो उसने सब 4 ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है सिर्फ हरि बोलने से। सोचिए, इतना बड़ा उपहार, अभी और क्या चाहिए हमको? तो हरि यानी हमारे सब पाप को हर लेते हैं, हमारे सब दुख को हर लेते हैं। इतना पावरफुल नाम है। तो हमको नाम मिला है और हम प्रतिदिन कितनी माला करते हैं, सोचिए। तो हमारी प्रगति होनी चाहिए कि नहीं? बहुजन में करे थी कि यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो हमें अपराध नहीं करना है, ये सतत भगवान के अपराध बिना जप करने हैं, भक्तिमय सेवा करनी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।